चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन है रेक्टेंगल PQRS has its side PQ parallel to the line y equal to mx and vertices P, Q and S lie on the lines y equal to a, x equal to b and x is equal to minus b respectively. Find the locus of the vertex R. ठीक है, रेक्टेंगल का फोर्थ वर्टेक्स जो है R, उसका लोकस निकालना है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज ये समझो, जैसे मान लीजिए कहता है कि एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट सपोज A लाई करता है वो लाइन x इक्वल टू अल्फा पर, तो पॉइंट मान लीजिए A है, वो x इक्वल टू अल्फा पे लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस पॉइंट पर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट तो अल्फा रहेगा, y का पोजीशन जो है बदलेगा, वो जितना ऊपर रहेगा कुछ और होगा, जितना नीचे रहेगा कुछ और होगा, ठीक है। तो ये जो इंडिकेशंस है कि वर्टिसेस कहाँ कहाँ लाई करते हैं, वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को इंडिकेट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि एक जैसे मान लो कि इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया जाए। पहले इस तरह एक रेक्टेंगल बना लेते हैं PQRS, ठीक है। पॉइंट P कहाँ लाई करता है, x इक्वल टू y इक्वल टू a पर, जिसका y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, x अल्फा मान लीजिए, अल्फा एज्यूम्ड है जिसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। Q लाई करता है x इक्वल टू b पर, Q का x कोऑर्डिनेट b है, y कोऑर्डिनेट आप बीटा 1 मान लो, बीटा 1 एलिमिनेट करना होगा। R जो है नहीं S है ना, इधर है, गड़बड़ लिखा गया है चीज, ये R है, ये S है, लिखने में मिस्टेक हो गया। चलो S जो है वो लाई करता है x इक्वल टू माइनस बी पर, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, बीटा 2। ये R जो है इसका कोऑर्डिनेट आप h के ले लीजिए इस तरह, ठीक है। और जैसा पहले बता चुके हैं आपको कि पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ऐसी स्थिति में किसी एक वर्टेक्स का लोकस निकालना हो तो मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट कि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटता है, वो यूज करना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखोगे कि स्लोप ऑफ PQ, अब देखिएगा PQ का स्लोप, द स्ट्रेट लाइन PQ, दिस इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx, इसलिए PQ का स्लोप कितना होगा, m, और 2 पॉइंट फॉर्म से निकालो इसको, ये होगा बीटा 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा कि m इंटू बी माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस a, और ये बीटा 1 निकल कर आता है m इंटू बी माइनस अल्फा प्लस a, ठीक है, बीटा 1 निकल गया। उसके बाद PS जो है वो क्या है, PQ के परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ PS जो लिखेंगे हम लोग वो आएगा -1 बाई m, और ये बराबर हो जाता है बीटा 2 माइनस a डिवाइडेड बाई माइनस बी माइनस अल्फा। इस तरह बीटा 2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी b प्लस अल्फा बाई m प्लस a। तो दो अननोन क्वांटिटीज जो है बीटा 1 बीटा 2, उसको एलिमिनेट करने का तो रास्ता मिल गया हमारे सामने। अब आएंगे मिड पॉइंट कंसेप्ट पर, तो डायगोनल को मिलाओ यहां से, ठीक है ना, ये डायगोनल एक दूसरे को काटेगा मिड पॉइंट पर, ठीक है, इस तरह से ये मिड पॉइंट पर यहां काटेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, लिखेंगे अल्फा प्लस h बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी बाई 2। इस तरह देखोगे अल्फा का वैल्यू माइनस h आ जाएगा, क्योंकि हो जा रहा ना, क्योंकि ये वाला टर्म जो है ये तो जीरो हो जाएगा ना, सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा, अल्फा माइनस h आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे a प्लस के डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल होगा, और तब देखोगे कि a प्लस के इज इक्वल टू बीटा 1 आपने निकाल रखा, देखिए यहाँ पर, यहाँ बीटा 1 निकाला है, ये देखो बीटा 1 निकला हुआ है, ये उस तरह बीटा 2 निकला हुआ है, ये इन दोनों को पुट करना है यहाँ। चलिए पुट करते हैं,
m इंटू बी माइनस अल्फा प्लस ए प्लस बी प्लस अल्फा बाई एम प्लस ए, तो एक ए यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अल्फा भी बचा रह गया, बीटा 1 बीटा 2 हट गया, लेकिन अल्फा भी बचा रह गया है। अल्फा क्या है? एज्यूम्ड क्वांटिटी, जिसको एलिमिनेट करना है, तो आप लिखिएगा k इज इक्वल टू एम इंटू बी माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है? माइनस एच, तो माइनस एच लिखो यहाँ, प्लस बी प्लस अल्फा है तो बी माइनस एच बाई एम, ठीक है, और प्लस ए। अब इसी एच के को हम लोग को क्या करना है ना, एक्स वाई में शिफ्ट कर देना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लोकस है ना, लोकस इज y इज इक्वल टू एम इंटू बी प्लस एक्स प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एम प्लस ए, ये लोकस आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कहता द एंड्स ए बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ C slides upon the fixed coordinate axis OX and OY respectively. कहता if the rectangle OAPB be completed, then find the locus of foot of perpendicular drawn from P on AB। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिगर देख लो, इस तरह से है कि एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है इस तरह से, और उसके जो दो एंड्स हैं ए और बी, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है OX और OY, ये O बना लो, इसको ये X हो गया, OX और OY पर लाई करता है रेस्पेक्टिवली। एंड पॉइंट एक्स ए जो है वो X एक्सिस पर, B जो है वो Y एक्सिस पर, और इसकी जो लेंथ है AB की जो लेंथ है वो लेंथ आपको C दे दी गई है, ठीक है ना। कहता है इसमें आप एक रेक्टेंगल बनाइए OAPB, इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाओ, देखो OAPB रेक्टेंगल बन गया ये OAPB। तो कहता है P से जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर AB पर, ये जो पॉइंट Q आएगा, इस Q का लोकस निकालिए, ठीक है ना। तो Q को देखा जाएगा, Q किस रूप में है, तो Q जो है वो AB और PQ के इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो C स्क्वायर होगा, अगर हम इस लोअर एंड को A मान लें, इस एंड को हम B डिस्टेंस पे मान लें, ठीक है ना, ठीक है। रॉड का लोअर एंड जो है कैपिटल है वो ओरिजिन से A डिस्टेंस पर है, और एंड B जो है वो स्मॉल b डिस्टेंस पर है। तो AB जो है वो पाइथागोरस से निकल आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकल आएगा A0, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 0B। आप स्लोप निकालेंगे ना, तो बताइए कि AB का स्लोप निकल आएगा B माइनस 0 बाई 0 माइनस B, 0 माइनस A माइनस B बाई A आ जाएगा स्लोप। तो आप देखोगे कि AB का इक्वेशन इंटरसेक्ट फॉर्म से निकल रहा है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यानी bx प्लस ay इक्वल टू AB, ये AB का इक्वेशन निकल गया। जब हम PQ का इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो PQ का स्लोप क्या होगा, वो AB के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, है ना। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, P का x कोऑर्डिनेट A हो जाएगा,
और वाई कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया है इसलिए ओ बी बराबर ए पी होगा, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट बी के बराबर, और बी पी बराबर ओ ए होगा, है ना। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ठीक वर्टिकली ऊपर होने के चलते पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा। तो पी क्यू आप लिखेंगे वाई माइनस बी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू एक्स माइनस ए, है ना। तो रिजल्ट आएगा बी वाई माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, और फिर आ जाएगा बी वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये इक्वेशन 2 जो है वो पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखिए क्यू क्या है, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी जो है और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में क्यू को देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ रहे। तो क्यू का लोकस निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो एच के मानना होगा और बाद में ये एच के कन्वर्ट करेगा एक्स वाई में। क्लियर है ना। तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग सॉल्व, चलो भाई देखो, जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, तो सॉल्विंग 1 और 2 है ना, वी गेट x जो आता है वो a क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिएगा यह जो x कोऑर्डिनेट है वो q का x कोऑर्डिनेट है, यानी इसको h लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो ए क्यू की जो वैल्यू है वो रही है h इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h इंटू सी स्क्वायर। इस तरह से a का वैल्यू निकल आएगा h इंटू सी स्क्वायर टू द पावर 1/3। उसी तरह y जो निकल कर आएगा, y निकल कर आएगा बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बी क्यू अपॉन सी स्क्वायर हो जा रहा है, और ये y कोऑर्डिनेट q का y कोऑर्डिनेट है जो k के बराबर है, तो b निकल कर आएगा k इंटू सी स्क्वायर टू द पावर 1/3। अब हमें क्या करना है कि चूंकि रिजल्ट हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर है ना। तो a की वैल्यू उठाओ, a की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने पाई है ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को उठाकर यहाँ पुट करना हो तो आप देखोगे एच सी स्क्वायर है ना टू द पावर 1/3 उसका स्क्वायर यानी पावर 2/3। उसी तरह के सी स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा, है ना। और h टू द पावर सॉरी c टू द पावर 4/3 कॉमन आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो आप देखेंगे कि h टू द पावर 2/3 प्लस k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c टू पावर 4/3। तो ये c का पावर 2/3 यही आपका लोकस हो जाएगा, है ना। h को बदल देना है केवल x में, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू c टू द पावर 2/3, ये लोकस आ जाएगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है। चलिए इसी का एक दूसरा मेथड देखो तुम लोग, ठीक है ना। डायग्राम को फिर से एक बार देखिए आप, देखो ए बी का लेंथ सी दिया हुआ है और हमें रेक्टेंगल ओ ए पी बी इस तरह बनानी थी, ठीक है। ये रेक्टेंगल ओ ए पी बी बनाइए। फिर कहता है कि पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ठीक है। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और ये क्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाइए। क्यू का कोऑर्डिनेट एच के है और हमें क्यू का लोकस चाहिए था। बोलो ठीक है बिल्कुल। आप डायग्राम को गौर से देखिए, इसमें जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा ना तो ट्रिग्नोमेट्री से एक शॉर्टकट मेथड डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, तो उसमें वो कंपोनेंट वाला चीज यूज कीजिएगा कि भाई कोई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ एल है, तो थीटा के सामने का कंपोनेंट एल साइन थीटा होता है ना, और थीटा के अलॉन्ग जो होता है वो एल कॉस थीटा हो जाता है, याद है। बस उसी चीज को देखो, ए बी का लेंथ सी है, ये एंगल हम थीटा मान लें जो लगातार वेरी कर रहा है, तो सी के सामने ये जो ओ बी होगा ये हो जाएगा सी साइन थीटा, बोले सही है। और वही सी साइन थीटा यहां हो जाएगा क्योंकि ओ बी बराबर कितना है ए पी,
ठीक है। इसके बाद देखो ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, ठीक है ना। और हमें एपी मालूम है, तो अब देखो ट्रायंगल ए क्यू पी के लिए एपी जो है ना वही हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और थीटा के सामने लेंगे ए क्यू, तो ए क्यू निकल जाएगा एपी साइन थीटा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा एपी साइन थीटा, ठीक है। एपी खुद ही है सी साइन थीटा, तो ये होगा सी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। फिर क्या करोगे कि ये परपेंडिकुलर डालो क्यू से एक्स एक्सिस पर, है ना, इसको एम मान लेते हैं। अब क्यूएम के बारे में देखो, क्यूएम, तो क्यूएम के बारे में तुम देखो ये लिखा जाएगा ए क्यू साइन थीटा, ठीक है। क्यूएम को हम के लिख सकते हैं, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, और ये बराबर आ रहा है सी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, यानी सी साइन क्यू थीटा। तो आप साइन थीटा यहां से निकाल लीजिए, हो जाएगा के बाई सी टू द पावर 1/3, पहला रिलेशन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसके बारे में, एम ए के बारे में, एम ए कितना आएगा, तो एम ए लिखाएगा ए क्यूब कॉस थीटा, और ए क्यू हम लोगों ने लाया है सी साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा सी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम ओ एम निकालना चाहेंगे, एच ओ एम के बराबर होगा, तो ओ एम आप लिखेंगे ओ ए माइनस एम ए, ठीक है। अब जब डायग्राम को ही देख लीजिए कि ये ए बी का लेंथ सी था और ओ बी आपने सी साइन थीटा लिखा, ओ एम क्या, ओ ए क्या लिखाएगा सी कॉस थीटा, है ना, तो ओ ए लिखाएगा सी कॉस थीटा माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें सी कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए, होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये सी कॉस क्यूब थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो h बराबर है सी कॉस क्यूब थीटा, यानी कि कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा h बाई सी टू द पावर 1/3, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब आप देख लिए क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो k बाई सी का पावर 2/3 प्लस h बाई सी का पावर 2/3 बराबर 1 कर देंगे, और इससे लोकस निकल कर आ जाएगा x टू द पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3 इज इक्वल टू c टू पावर 2/3, ठीक है। तो ये हुआ मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको कह सकते हैं आप एक तरह से। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सी ध्यान देंगे, कहता है गिवन टू स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं आपको, एंड फिक्स्ड पॉइंट ओ, फिर कहता है कि थ्रू ओ इज ड्रॉन a straight line meeting these lines in the points A1, A2 and on it is taken a point A such that 2 by OA is equal to 1 by OA1 plus 1 by OA2, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट ए का लोकस फाइंड आउट करना है इसके बाद आपको। देखो जैसे ही कहता है ना ओ इज अ फिक्स पॉइंट, तो इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम जहां चाहे ओरिजिन ले सकते हैं। तो चूंकि ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है,
हम क्या करेंगे, ओ को ही ओरिजिन बना डालेंगे। चलिए ऐसे देखिए डायग्राम, ये ओरिजिन ले लिए इस पे, ठीक है ना, एक्स वाई एक्सेस मार्किंग कर लिया। कथा गिवन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं हमको। तो आप जनरल फॉर्म में कोई दो स्ट्रेट लाइन ले, जैसे मान लो एक लाइन ये हुआ है, सपोज ये एक लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ये लाइंस दिए हुए हैं। दिए हुए नहीं करने का मतलब कि आप y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, यू कैन एज्यूम, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। कथा थ्रू ओ इज ड्रॉन ए स्ट्रेट लाइन, यहां से ओ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है जो इसको a1 पर और a2 पर काटता है, और कथा इसी पर एक पॉइंट a भी लेना है आपको, a, और आपको दिया हुआ है OA1, OA और OA2, दिस आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसलिए 2/OA बराबर 1/OA1 प्लस 1/OA2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझिए कि ये जो फर्स्ट लाइन है ना, सपोज दिस इज L1, इसने एक्स एक्सिस को A1 पर काटा, इधर वाई एक्सिस को B1 पर काटा। तो फर्स्ट लाइन जो L1 है, देखो ध्यान देना, हम सॉल्यूशन शुरू कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन L1 का इक्वेशन ऐसा लिख सकते थे, x/A1 प्लस y/B1 इक्वल टू 1, और इजी करना चाहे हम लोग तो ऐसा करते हैं कि 1/A1 को मान लेते हैं P1, तो हो जाएगा P1 इंटू एक्स, और 1/B1 को मान लो Q1, तो Q1 इंटू वाई इक्वल टू 1। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। इसी तरह अगर L2 लेना चाहें हम तो ऐसा लिख सकते हैं P2 इंटू एक्स प्लस Q2 इंटू वाई इक्वल टू 1। ऐसे भी जानते हो तुम लोग कि स्ट्रेट लाइन में दो ही अननोन क्वांटिटीज रहती है, ठीक है। चलिए, कहता है कि O इज अ गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है, इससे एक लाइन खींची गई, और इसी लाइन पर फर्दर हमको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, A1, A और A2, ठीक है ना। और OA1, OA और OA2, ये जो 3 डिस्टेंसेस हैं उनका रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो मैंने बताया होगा आपको कि जब भी कोई गिवन पॉइंट है उससे स्ट्रेट लाइन खींची जाए उस गिवन पॉइंट से, और उस लाइंस पे फर्दर पॉइंट्स ऐसे दिए गए हों जिनका या तो डिस्टेंस निकालना हो या डिस्टेंस की रिलेशनशिप दी गई हो, ब्लाइंडली आपको डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन देगा। तो हमें क्या करना होगा इसमें कि आप ऐसा समझिए कि OA1, ध्यान देना, OA1 को R1 मान लो, OA को R मान लो, OA2 जो है इसको R2 मान लो, और जो लाइन खींची गई है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लीजिए। तो आप याद करिए, A1 का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमको लिखना होगा, चूंकि O का कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, और हमने बताया था आपको कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट x1, y1, है ना, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन एट एंगल थीटा, ठीक है, and at a distance r from the given point, coordinates are taken, then the coordinates are x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। तो x1 तो 0 है, origin O 0 है, 0 plus r1 cos theta, y1 भी 0 है, 0 plus r1 sin theta, ठीक है ना। इसी तरह तुम a का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये हो जाएगा, है ना, r cos theta, r sin theta, ठीक है ना। a2 आप लिखेंगे तो वैसे ही होगा R2 cos थीटा, R2 sin थीटा। हमें लोकस निकालना है A का, इसलिए R cos थीटा बाद में H में और R sin थीटा K में कन्वर्ट कर जाएगा, और वो फिर बाद में फर्दर X Y में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि A का लोकस निकालना है, ठीक है। हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है 2/OA1 इक्वल, सॉरी 2/OA इक्वल टू 1/OA1 प्लस 1/OA2, इस रिलेशन का यूज करना होगा हमको, ठीक है। लेकिन हमें 1/OA1 और 1/OA2 चाहिए, तो उसको लाने के लिए क्या करना होगा कि देखो कि A1 जो पॉइंट है इसको उठाकर L1 में डालो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए कि A1 लाइज ऑन L1, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ L1, ठीक है। A1 का कोऑर्डिनेट देखिए R1 cos थीटा है, डालो तो इसमें, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन जो है इसमें डालिए, कितना होगा देखो, P1 इंटू R1 cos थीटा प्लस Q1 इंटू R1 sin थीटा इक्वल टू 1। देखो R1 कॉमन आ रहा है ना, R1 कॉमन लेकर राइट साइड में भेज दो तो रिजल्ट आएगा P1 cos थीटा प्लस Q1 sin थीटा इज इक्वल टू 1/R1। तो इसी तरह सिमिलरली कर लो, और नहीं तो सेटिस्फाई करवाना कि A2 सेटिस्फाई, है ना, A2 सेटिस्फाइज L2, देयरफॉर क्या होगा कि P2 cos थीटा प्लस Q2 sin थीटा, ये कितना होगा रे, 1/R2 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब लिखेंगे कि चूंकि बिकॉज 2 बाई ओ ए मतलब 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई ओ ए वन यानी 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई ओ ए टू यानी 1 बाई आर टू, ये दिया हुआ था। 1 बाई आर वन लिखेंगे आप P1 कॉस थीटा प्लस Q1 साइन थीटा। 1 बाई आर टू आप लिखेंगे P2 कॉस थीटा प्लस Q2 साइन थीटा। ठीक है ना, दोनों कॉस वाला टर्म हम लोग एक जगह कर देंगे। देखो रिजल्ट आएगा 2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू कॉस थीटा और R अलग से आके मल्टीप्लाई कर गया तो हो गया R कॉस थीटा प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है, इंटू R साइन थीटा। ठीक है ना, अब ये R कॉस थीटा H में बदल जाएगा। तुम इस P1 प्लस P2 को एक है ना, P1 P2 तो गिवन नंबर्स है, तो इसको एक न्यू नंबर हम कैपिटल P मान लेते हैं। उसी तरह Q1 प्लस Q2 को एक न्यू नंबर कैपिटल Q मान लेते हैं। तो आप देखिएगा कि ये बराबर आ जाएगा P कैपिटल P इंटू H प्लस कैपिटल Q इंटू K एंड देयरफॉर लोकस जो निकल कर आएगा, देयरफॉर द लोकस इज P इंटू X प्लस Q इंटू Y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है, उसी टाइप का मिलता जुलता एग्जाम्पल है। कहता है कि P इज द पॉइंट -1 2 अ वेरिएबल लाइन थ्रू P cuts the coordinate axis in the points A and B respectively. Q is a point on AB such that PA, PQ and PB are in HP. Find the locus of Q. ठीक है ना, जस्ट उसी टाइप की चीजें हो गई है ये। अब देखिए डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। इसमें डायग्राम इस टाइप से कि भाई पिछले सवाल में इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। यहाँ उसमें O फिक्स था दिया हुआ, यहाँ भी P, ठीक है ना, वहां O को ओरिजिन हम लोग मान लिए थे, यहाँ P का कोऑर्डिनेट पहले से मिला हुआ आप कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है -1 2, ये पहले से हमको दिया हुआ है। ओरिजिन कहीं भी हो, चलिए इससे एक लाइन खींची गई जो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को X एक्सिस को A पर, Y एक्सिस को B पर काटता है और इसी पर कहीं हम Q ले लेंगे। ठीक है ना, अब ये सोचो कि PA को R1 मान लेते हैं और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट है A, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब जब बताओगे कि PA का वैल्यू कितना है, R1 मान लेते हैं, PB का R2 मान लेते हैं और PQ जो है, ध्यान दीजिएगा, PQ को हम R मान लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू कीजिए। A का कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा, तो A का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 कितना है, -1 के बराबर, तो -1 प्लस R1, PA की लेंथ R1 मानी गई है, तो -1 प्लस R1 कॉस थीटा 2 प्लस R1 साइन थीटा। ठीक है, उस तरह देखिए तो B का कोऑर्डिनेट लिखाएगा, फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा पॉइंट्स लिखने का, खाली डिस्टेंस R1 की जगह आ जाएगा R2। Q का कोऑर्डिनेट -1 प्लस R cos थीटा और 2 प्लस R साइन थीटा, और इसी Q का लोकस चाहिए, यानी -1 प्लस R cos थीटा जो है इससे बाद में H में कन्वर्ट करना होगा और 2 प्लस R साइन थीटा इसे बाद में K में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमको Q का लोकस चाहिए। फिर रिलेशन हमारे सामने दिया हुआ है PA PQ PB आर इन HP। ध्यान देंगे PA PQ PB किस में है, HP में नहीं, लेकिन हमको PA PQ PB जो है उसको रिलेशन में लाने के लिए क्या करना होगा, है ना, डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी हमको। तो आप देखिए A कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट A वो X एक्सिस पर है, तो X एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा। जैसे वहां था ना, लिखते थे पिछले सवाल में कि पॉइंट A1 लाइज ऑन L1, तो A1 की कोऑर्डिनेट L1 को सेटिस्फाई कर देती है। यहाँ पॉइंट A जो है वो सेटिस्फाई करेगा X एक्सिस को, इसलिए आप क्या करेंगे कि Y कोऑर्डिनेट A का 0 लिखेंगे और A का Y कोऑर्डिनेट है 2 प्लस R1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए R1 साइन थीटा निकल आएगा -2 के बराबर, और इसलिए साइन थीटा बाई -2 ये हो जाएगा 1/R1। उसी तरह B का X कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब B का X कोऑर्डिनेट 0 कीजिएगा तो -1 प्लस R2 cos थीटा 0 होगा। इससे R2 cos थीटा का वैल्यू 1 आएगा, और आप देखिएगा कि cos थीटा निकल कर आ जाएगा 1/R2। ठीक है ना, और फिर अब हम लिखेंगे PA PQ PB
आर इन HP में, तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट PA मतलब R1, PQ मतलब R और PB यानी R2, these are in HP। इसका मतलब ये हुआ कि 2/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1/R1 हमने निकाला माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1/R2 हमने निकाला कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, तो यहां से आएगा, देखो ये चीज -1 प्लस आर कॉस थीटा H के बराबर है, क्योंकि Q का लोकस निकालना है, तो Q का जो कोऑर्डिनेट्स है वो पहले H के लिखाएगा, फिर वो XY में जाएगा। सो -1 प्लस आर कॉस थीटा H, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा H+1, ठीक है। और देखिए यहां से 2 इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर कॉस थीटा। अब वैल्यू लिखना शुरू कीजिए, इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा का वैल्यू यहां से निकालो, इससे आर साइन थीटा का वैल्यू निकालो K-2 हो जाएगा, इससे आर कॉस थीटा का वैल्यू निकालो H+1 हो जाएगा। चलिए पुट करिए, आर साइन थीटा हो जाएगा K-2/2 प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा H+1, ठीक है। जो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, माने 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -K+2 प्लस 2H+2, और देखो रिजल्ट आ रहा है K इक्वल टू 2H, देयरफॉर लोकस इज Y इक्वल टू 2X। कहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ the line passing through the point 2,3 and making intercept 2 units, making intercept 2 units between the lines y plus 2x equal to 3 and y plus 2x equal to 5, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम देखना चाहिए, इसमें एक पॉइंट 2,3 है, ठीक है, जहां से स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है। और वो इस तरह से है कि दो दिए हुए पैरेलल लाइंस के बीच में उसका जो पोर्शन है उस लाइन का, उसकी लेंथ 2 पाई जाती है। चलो डायग्राम देखो ठीक से, ठीक है ना। पहली लाइन को देखो, x 0 करोगे 3 आएगा, y 0 करोगे 3/2 आएगा। चलो कुछ लाइंस इस तरह से लाइंस है ये कि भाई चलो ये 3/2 है और ये 3, दूसरी लाइन इस तरह गई है, ये इस तरह से, ये यहां 5/2 है और ये 5 है। बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, यहां पर सपोज यहां देख लीजिए ऐसे 2, 3, यहां एक पॉइंट है 2, 3, उसको P मान लीजिए, ये पॉइंट है 2, 3। तो कहता है यहां से होकर एक लाइन ऐसी खींची जाती है, इस तरह से, यहां से इस तरह से लाइन खींची जाती है कि दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है वो 2 यूनिट्स का पाया जाता है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हमें केवल स्लोप ही ना चाहिए होगा इस लाइन को निकालने के लिए, क्योंकि इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें आगे, ध्यान दें, आगे एक्सटेंड करें आगे, तो वो इस एक्स एक्सिस से आगे मिलेगा और ये एंगल कुछ बनाएगा, सपोज थीटा, तो हमें tan थीटा चाहिए होगा, यानी कि केवल स्लोप चाहिए। क्या बात समझ आ रही है ना। तो इसमें एक बेस्ट तरीका है, ऐसे तरीके बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। इस एंगल को अल्फा मान लीजिए, देखिए ये एंगल, इसको अल्फा मान लीजिए, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है y + 2x = 5 के साथ, दिस इज द लाइन y + 2x = 5, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये इसको ले लीजिए डिस्टेंस d, ये d है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस।
तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस डी निकालेंगे। वो मालूम है C1 माइनस C2 5 माइनस 3 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, तो देखोगे 2 बाई रूट 5 आ जाता है ना। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर डाला गया है, डायग्राम में आ जाओ, देखो ये परपेंडिकुलर डाला गया था और यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, देखो ये बनेगा ना। यहां देखो 90 के सामने ये जो हाइपोटेन्यूज है बनेगा ना, हाइपोटेन्यूज होगा ना जिसकी लेंथ क्या है 2 और ये d हो गया। सो वी कैन फाइंड साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा ये बराबर आ जाएगा d अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 5। इस तरह से आप tan अल्फा यहां से निकाल पाएंगे, है ना। tan अल्फा आ जाएगा 1 बाई 2। अब बताइए कि ये जो लाइन दी हुई लाइंस हैं, ये जो लाइंस दी हुई इनका स्लोप तो हमें m इक्वल टू माइनस 2 मालूम है नहीं, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 या y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, दे हैव द स्लोप्स माइनस 2। अब गिवन लाइन का स्लोप हमें मालूम है और 2 3 से जो लाइन गुजर रही है उसका स्लोप हमें m निकालना होगा, ठीक है ना। तो हमें यह कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू, अब ध्यान दोगे कि डायग्राम में जाओ 2 3 से गुजरने वाली लाइन का स्लोप अगर m मान लिया जाए तो लिखाएगा tan अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m माइनस माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m इंटू माइनस 2। बोलो समझ रहा है ना। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ, ये tan अल्फा हाफ है, यहां लिखाएगा प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2m, ठीक है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशंस आपके सामने आएंगे, एक प्लस साइन लेकर, प्लस साइन लोगे देखो आएगा 1 माइनस 2m इज इक्वल टू 2m प्लस 4, एक ये आएगा। दूसरा आएगा 1 माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस 2, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में आएगा, देखो ये माइनस 3 इज इक्वल टू 4m, इससे m की वैल्यू माइनस 3 बाई 4 आ जाएगी। अब तुम बताओ कि स्लोप मालूम, और ये जो पॉइंट है P23 जो पॉइंट दिया हुआ था, ये इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप हमको एक माइनस 3 बाई 4 मिल गया। तो स्लोप इक्वेशन लिखोगे जानते हो कितना, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो एक आंसर तो ये बन जाता है। लेकिन इसमें आइए सेकंड इक्वेशन में, देखो इस सेकंड इक्वेशन में आओ, यहां लग रहा है ना, देखो तो ये 2m का टर्म कट जाएगा नहीं, तो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि ये 2m कट जाएगा और 1 इक्वल टू माइनस 2 आएगा, कहेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अलजेब्रा में ये चलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अलग सी चीज होती है, वो ध्यान देने के लिए है कि आपने देखा हुआ कि जो स्ट्रेट लाइंस y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है उसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है। नहीं, इसका स्लोप क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1/0, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बना रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्फिनिटी स्लोप वाले लाइंस पॉसिबल हो पाते हैं, इसीलिए ठीक है। यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, इस सेकंड लाइन में, इस सेकंड लाइन में लिखना चाहिए कि भाई माइनस 2m को हम काटेंगे नहीं, ध्यान दीजिए, इन दोनों टर्म को काटेंगे नहीं, काट देंगे तो आएगा 1 इक्वल टू माइनस 2 जो कि फॉल्स हो जाएगा। बल्कि यहां एक लॉजिक लिखा जाता है कि ध्यान देंगे कि इट इज पॉसिबल, है ना, इट इज पॉसिबल इफ m अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो अलजेब्रा में इन्फिनिटी रियल सॉल्यूशन नहीं बनता है, लेकिन कोऑर्डिनेट में हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप इन्फिनिटी आता है। बात आई समझ में? तो अब तुम खुद ही सोचो कि हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा 2-3 डायग्राम ये है, इसमें 2-3 है, और इस 2-3 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, स्लोप इसका इन्फिनिटी हुआ। अब बताओ इसका इक्वेशन लिखाएगा क्या, तो सेकंड लाइन क्या लिखेगा बोलिए, x इक्वल टू 2, बस सिंपली x इक्वल टू 2, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। बोलो समझ रहे हो? कुछ लोग इसको ऐसे भी निकालते हैं कि देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 लिखेंगे y माइनस 3 बाई m, चूंकि m इनफाइनाइट है तो इसको 0 कर देंगे,
इस तरह से x बराबर 2 आएगा। कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं, ठीक है, तुमको जैसी मर्जी हो चलो, बात वही है। चलो एक एक्स्ट्रा मेथड सीख सकते हो, ठीक है। मैं स्टेप समझाता हूं, कैलकुलेशन करना तुम लोग। कि हमारे पास इस तरह से दो पैरेलल लाइंस दी हुई थी और यहां पर एक पॉइंट P था, है ना, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 दिया हुआ था और यहां से लाइंस हमें दी हुई है, ऐसे दी हुई नहीं है बल्कि यहां से लाइंस खींचना है। इस लाइंस का यहां जो पोर्शन आएगा सपोज A और यहां जो पोर्शन आएगा B, इसके बीच का जो हिस्सा है ये पोर्शन जो है इसकी लेंथ 2 पाई आती है। हम क्या करें, यहां से ये जो गिवन पॉइंट है 2 3 उससे डिस्टेंस का r मान लें और ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा बना रही है। तो देखो तो A का कोऑर्डिनेट तुम लिख सकते थे 2 प्लस r cos थीटा 3 प्लस r sin थीटा, लिख सकते हो ना। और पॉइंट B जो है वो P से कितने डिस्टेंस पे है, तो r प्लस 2 डिस्टेंस पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 2 प्लस r प्लस 2 cos थीटा 3 प्लस r प्लस 2 sin थीटा, है ना। पॉइंट A जो है वो y प्लस 2x इक्वल टू 5 पर सिचुएटेड है, ध्यान दीजिएगा। तो A जो है वो y प्लस 2x इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेगा, तो आप लिखेंगे कि 3 प्लस r sin थीटा प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस r cos थीटा इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर लिखो कि B जो है, ये पॉइंट B जो है वो y प्लस 2x इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो एक सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट आएगा, y की जगह लिखोगे देखो 3 प्लस r प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 इंटू 2 प्लस r प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, 2 में 1 को डिडक्ट करना है। जब 2 में 1 डिडक्ट करोगे ना तो ये r साइन थीटा का टर्म, ये r साइन थीटा का टर्म कटेगा, ये r cos थीटा का टर्म, ये r cos थीटा का टर्म कटेगा और केवल थीटा का इक्वेशन मिलेगा, उससे थीटा निकाल लेंगे, स्लोप मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। कहता है 2 साइड्स ऑफ ए रोम्बस lying in the first quadrant are given by 3x minus 4y equal to 0 and 12x minus 5y equal to 0. कहता है if the length of the longer diagonal, if the length of the longer diagonal is 12, find the equations of the other two sides of the rhombus. स्टेटमेंट को ध्यान दो, कहता है कि 2 साइड्स ऑफ ए रोम्बस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। रोम्बस किसको कहते हैं, समचतुर्भुज, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ऑलरेडी, उसके 2 साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। तो आप क्या करें, देखो एक जो है ना, एक इस तरह जा रहा है, इस तरह से, इसका स्लोप कम है और एक ऐसे जा रहा है, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है। तो सेकंड जो लाइन है ना उससे आ रहा है y इक्वल टू 12/5x, इसकी ये लाइन हो गई है। और फर्स्ट जो है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, उससे आ रहा है y इक्वल टू 3/4x, वो इसको शो कर रहा है। रोम्बस का कुछ साइड लेंथ तो होगा, तो मान लो कि इसका लेंथ हम यहां से ये ओरिजिन ले लो, इसको यहां पर मान लेते हैं, ये OA वन ऑफ द साइड है, तो OA लेंथ यहां काटिए, है ना, इसको B बना दीजिए और एक रोम्बस इस तरह हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ऐसे,
ये रोम्बस क्रिएट हो गया, इस पॉइंट को C मान लीजिए, ठीक है। कहता लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 12। तो देखो यहां से ये लॉन्गर डायगोनल जो है इसका लेंथ हमको 12 दे रखा है, ये ठीक है ना। और बाकी दो साइड, यहां जो साइड है ये और यहां जो साइड, इन दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए खास बात क्या है इसमें कि जब OA का स्लोप 3/4 मालूम है तो BC का भी स्लोप 3/4 मालूम हो जाएगा, केवल C का कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। उस तरह OB का स्लोप 12/5 है तो AC का भी स्लोप 12/5 है, तो केवल C का कोऑर्डिनेट चाहिए। लेकिन OC की लेंथ हमको दे दी गई है कितनी, 12 नहीं। अब इसका क्या फायदा है, मैं सीधे बाइसेक्टर की थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा। यहां देखिए इस लॉन्गर डायगोनल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लीजिए और एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो जाहिर है कि OC का जो स्लोप है वो 3/4 और 12/5 के बीच में होगा। एक बाइसेक्टर तो इधर आ जाएगा, अगर इन दोनों लाइंस को देखा जाए तो एक बाइसेक्टर इधर आ जाएगा ऐसे, ये भी एक बाइसेक्टर है, लेकिन ये बाइसेक्टर हमको नहीं लेना है, इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। तो पहले बाइसेक्टर थ्योरी का यूज करो, ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स, और कौन सा एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स है ना बिटवीन द साइड्स ऑफ द रोम्बस, वो हो जाएगा देखिए 3x - 4y by 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12x - 5y by 13। तो दो बाइसेक्टर आने हैं हमको। अब दोनों इक्वेशन लिखता हूं मैं, देखो 39x - 52y इज इक्वल टू 60x - 25y, एक दूसरा आएगा 39x - 52y इज इक्वल टू -60x + 25y, है ना। ये दो बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट से आ रहा है -27y इज इक्वल टू 21x, ये देगा y इज इक्वल टू -21/27 यानी कि -7/9x। सेकंड से आ रहा है ना, इस 60x को यहां लाके जोड़िए इसमें 39 में, तो होगा 99x इज इक्वल टू -77y, सॉरी +77y। तो y आ रहा है 11 9 99 9/7x, इस तरह से। तो ये छोड़ देना है, नेगेटिव स्लोप वाला छोड़ देना है, ये लेना है y इक्वल टू 9/7 इंटू x। ये 9/7 वाला जो स्लोप वाला है बाइसेक्टर वो डायगोनल हो जाएगा, बोले क्लियर है ना। डायगोनल क्यों होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हो रहा है डायगोनल, ध्यान दीजिएगा। एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं ना, दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है डायगोनल, किस में, रोम्बस में और स्क्वायर में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि 12 लेंथ मिला हुआ है, हम लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है, यानी OC जो डायगोनल है OC, उसका अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ थीटा है तो tan थीटा हो गया है 9/7। अब तुम बताओ कि यहां से हम sin थीटा, cos थीटा, ये सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं, हैं? तो देखो C से परपेंडिकुलर डालो, डायग्राम में आ जाओ, डायग्राम देखो, C से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पर। अब बताओ यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये 12 cos थीटा होगा, और ये जो लेंथ होगा ये 12 sin थीटा होगा। तो C का कोऑर्डिनेट तुमको मालूम हो गया क्या, 12 cos थीटा और 12 sin थीटा। चूंकि cos थीटा sin थीटा हम लोग निकाल लिया तो C का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अब इसके बाद BC का इक्वेशन, AC का इक्वेशन हम लोग पॉइंट फ्लो फॉर्म से निकाल सकते हैं, ठीक है बात। एक मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड एग्जांपल देख लीजिए। कहता है कि लेट एच के बी फिक्स्ड पॉइंट, है ना, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0। फिर कहता है a straight line passing through this point cuts the positive direction of the coordinate axis at the points P and Q। तो कहता है फाइंड द मिनिमम
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए में एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ, बी में द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इस सवाल को कई तरह से बनाया सकता है। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, गिवन पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो इस तरह की सिचुएशन कि भाई यहां एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, इस पॉइंट से होकर एक लाइन गई, लाइन तो इनफाइनाइट जाएगी, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन आती है। दिस पॉइंट इज गिवन। चलिए इसको ये मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट HK है। हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं क्योंकि HK पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वो ओरिजिन हो गया। कहता है ये जो लाइन है वो यहाँ एक्स एक्सिस को P पर, वाई एक्सिस को Q पर काटती है, तो एक वेरिएबल ट्रायंगल OP बनेगा, है ना। वेरिएबल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप लगातार बदल रहा है। पता नहीं समझे, कुछ लोग इसको स्लोप की मदद से बनाते हैं कि जो लाइन PQ है ना, लाइन PQ थ्रू A, उसका इक्वेशन हो जाएगा, देखिए y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच। क्लियर है। इसके बाद तुम y जीरो करोगे तो देखो आ जाएगा माइनस के बाई एम इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। इस तरह से ये x निकलता है h माइनस के बाई एम, और ये तुम्हारा OP हो जाएगा। जब x जीरो करोगे तो y निकल जाएगा, x जीरो की y निकल जाएगा k माइनस एम एच, और ये OQ कहलाएगा। ठीक है। तो पहली पार्ट में आइए, फर्स्ट पार्ट ए में जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ होती होगा हाफ इंटू OP इंटू OQ। ये हाफ इंटू OP तुमने निकाला है h माइनस के बाई एम, और यह दूसरा आ गया OQ k माइनस एम एच। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देखना एक टर्म आएगा 2HK माइनस के स्क्वायर बाई एम माइनस एम एच स्क्वायर। ऐसे देखो तो पूरा m में क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। अब जो भी बनता हो आपको dA बाई dm m के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके जीरो करना, यहां से m की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ठीक है, m की वैल्यू आएगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि नेगेटिव स्लोप वाला लीजिएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना उससे क्लियर है कि स्लोप m नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव स्लोप आता है तो उसको रिजेक्ट करना होगा। और साथ साथ मिनिमम निकालने के लिए हमको d2a बाई dm स्क्वायर देखना होगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो m की जिस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, उस m की वैल्यू को तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूला में डालोगे, इसमें यहां डालिएगा, तो आपको एरिया निकल आएगा। उसी तरह सेकंड पोर्शन कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द, देखिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स। तो पार्ट बी में क्या करना, लिखना L इज इक्वल टू OP प्लस OQ। L इज इक्वल टू OP प्लस OQ, यानी ये OP और ये OQ दोनों को ऐड कर देना, उसको L मान लेना, फिर DL बाई DM जीरो करेंगे। बोले क्लियर है। एक तरीका ऐसे होता है। कुछ लोग इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म का कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं कि कहते हैं कि भाई हम इस लेंथ को A मान लेंगे, इस लेंथ को B मान लेंगे, है ना। तो आप देखिए तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। लेकिन वो गिवन पॉइंट HK से गुजर रहा है, तो इसके चलते h बाई ए प्लस k बाई बी इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है। और आप यहां से k बाई बी निकालोगे तो देखो आ जाएगा 1 माइनस h बाई ए, और तब ये b का वैल्यू निकल जाएगा। यहां से b का वैल्यू देखो आ जाएगा a इंटू के डिवाइडेड बाई a माइनस एच, ये आ जाएगा b का वैल्यू। उसके बाद जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पर आएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू a इंटू बी, हाफ इंटू a इंटू और b का वैल्यू ak बाई a माइनस एच कर देंगे। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू x इंटरसेप्ट स्मॉल है, ये जीरो कर देंगे। ठीक है। इसके आगे तो आप जान ही रहे। ठीक है ना, ये तरीका होता है। दोनों में से जो चाहो ऑप्ट कर लो। ठीक है।